राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है? देखो, आपने सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे कर लेना। उसके बाद अपना प्रश्न यहाँ कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वो पेड है, ठीक है। अब यहाँ मैं मंडे से नहीं, ट्यूसडे से शुरू कर रही हूँ। मंडे वाले दिन मैं बना नहीं पाई वीडियो। रीज़न क्या था? मेरा डॉग है रुद्र, वो काफ़ी बीमार है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो लगातार चूँ 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 करता रहता है और उसके पास कोई ना कोई बैठा होना चाहिए, नहीं तो वो वीडियो तक भी बनाने नहीं देता। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन प्लीज़ सब लोग प्रेयर करना, ठीक है, कि वो ठीक हो जाए। तो आप सबकी दुआएं मिलेंगी तो वो जल्दी हील हो जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो अंदर से, आपका मन नहीं है कोई काम करने को, बहुत ज़्यादा आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझसे ये काम नहीं होगा। यानी कि आपका ना मन है करने को, ना कुछ काम करने को मन है, ना आपका उठने को मन है। आपके काम में भी डिले बनती हुई दिखाई देती है, तो आप इरिटेट हो जाओगे, चिड़चिड़ा जाओगे और कहोगे भैया मेरे बस का ये काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से करो या इस तरह से सोचो। यहाँ पे अपना स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा ठीक करो, उसके अंदर ही कोई दिक्कत दिखाई देती है, तभी आपके लिए जो है अटकाव आ रहे हैं। और रास्ता दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ता दिख रहा है, लेकिन आप जानबूझ के ना इरिटेट होते चले जा रहे हो और ज़्यादा। इरिटेट मत हो, इग्नोर करो चीज़ों को, ठीक है, और चिड़चिड़ाओ भी मत, बिल्कुल साइड लाइन रहो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको कोई ना कोई फायदा फाइनेंशियल, ठीक है, होता हुआ दिखाई देता है। अगर कुछ ले रखा है तो उसमें इंक्रीज होता हुआ, अगर कहीं कुछ आपने और इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर भी प्रोग्रेस होती हुई, यहाँ बड़ों का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। बॉसेस भी आपके साथ खुश, आपको लाभ देते हुए, लेकिन आप उनको इस तरह से दिखाओगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, यानी कि मेरे पास नहीं है, लेकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई धन का अभाव नहीं है, आपके पास सब चीज़ें जो हैं सेटल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको ग्रोथ तो मिल रही है, ठीक है, नो डाउट। आपने जो इन्वेस्ट भी किया उसके अंदर भी आपको थर्सडे वाले दिन भी जो है ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। सेकेंड हाफ में बड़ी जल्दी से कोई ना कोई काम आपकी तरफ चला आ रहा है, तो उस काम को बड़े अच्छे तरीके से करो, ठीक है। ये अब काम आ रहा है और उसको जबरदस्ती का इशू क्रिएट कर दो, वो नहीं। काम है तो आपके पास आ रहा है, ईश्वर ने आपको काबिल समझा तभी तो आपको काम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उस काम को जो है पूर्ण करना है। ये नहीं सोचना ओहो अब मेरे लिए ये भी मुसीबत आ गई, वो मुसीबत नहीं है, काम है, वो आपको करना है। ईश्वर ने आपको चुना, आप करो, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचोगे तभी तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो हमेशा अपने आप को नैग ही करते रहोगे, नेगेटिव ही चलते रहोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है देखो, सबसे पहले पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ दाना पानी का बंदोबस्त कर दो, बस बढ़िया। अपने गार्डन में जाके थोड़ा पानी वानी दे दो पौधों को, आपके लिए बढ़िया। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास सभी कुछ है, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने करना क्या है देखो, अशोक के पत्ते ले लेना और अपने डोर पे, द्वार पे तोरण लगा लेना। आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। लेकिन सेकेंड हाफ आप मेरा कहना मानोगे भी नहीं, तोरण लगाओगे भी नहीं, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आके आप इतने स्टक हो जाओगे कि आपको लगेगा मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, अब ये भी मैं करूं, अब वो भी मैं करूं, ये भी ड्यूटी मेरी है, वो भी मेरी ड्यूटी है। होती है ना, कईयों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो इट्स ओके, ठीक है ना। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? यहाँ पे अब बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करते हुए, बड़ों के लिए कुछ करते हुए, आगे बढ़ के करते हुए दिखाई देते हो। अंदर ही अंदर आपके मन में जो है कहीं ना कहीं इस तरह से लगेगा भाई अकेले मैंने सबके लिए कर दिया, मैंने इसके लिए कर दिया, मैंने उसके लिए कर दिया। अब डोर बंद करके आप अंदर अंदर मन में सोचते हुए अपने उधेड़ बुन में लगे हुए, लेकिन उदासी अंदर से, भाई किस बात की? उदास नहीं होना, निकलो उस चीज से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है आप में ऊर्जा नहीं है काम करने की, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि सभी चीजें आपको करने के लिए दे दी गई हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये चीज आप सोच रहे हो और उदासी है आपके मन में, आप वो चीजें नहीं करना चाहते। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। किसी के पास 4 काम है और किसी के पास 400,
ठीक है? लेकिन आपको काम करना ही है, ठीक है? तो यहाँ पर उस चीज़ से कोई छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप अपने मन से, अपनी खुशी से कुछ स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं या अपने घर में या ऑफ़िस में कुछ चेंजेस लाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, वो आपके लिए डेफ़िनेटली बेटर ही होंगे। आप अपना स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपने करना क्या है, थोड़ा-सा गुनगुना पानी ले लो, उसमें एप्सम सॉल्ट डाल लो या नॉर्मल नमक भी घर में है, तो वो भी आप डाल सकते हो। उसको डाल कर के अपने पैर जो है उसमें डिप करके बैठो, लेकिन उस समय पे आपको कोई ड्रिंक नहीं लेनी है। शांति के साथ बैठो, दिमाग को जो है सोचो समझो कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है। यहाँ बदलाव आता हुआ दिखाई देता है और बदलाव आप लेकर आओगे क्योंकि आप अपने अकेलेपन से बहुत तंग हो, ठीक है? इंसान कहता है ना जिसको आदत पड़ जाती है अकेले रहने की, वो बहुत खुश रहता है, ठीक है? ऐसा होता भी है वैसे, ठीक है? पहले अकेलेपन सज़ा लगती है और बाद में बहुत मज़ा आता है अकेले रहने में। आपको शोर-शराबा ये सब चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आती, ठीक है? कितनी बार क्या होता है आप ये सोचते रहो हाँ मेरे को इसके साथ भी बात करनी चाहिए, मुझे इसकी भी सुननी चाहिए, मुझके अरे भाई कई बार दिमाग को शांति की भी ज़रूरत होती है, कभी किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, कभी-कभी शांति से भी बैठना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अपना आत्म-मंथन करना है, खुद को समझना है, खुद को सँभालना है, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर ना लस्ट ग्रीड में ना बदल जाए उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इस हफ्ते मुझे लगता है उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आप एकदम तैयार रहना, ठीक है? आपने तैयार रहना है, कोई आपको जवाब से निहाल करता है तो जवाब देकर उसको उसका उसकी पूर्ति कर दो। वहाँ पे लड़ाई की ज़रूरत है, लड़ाई का मतलब ये नहीं मैं कह रही आपको हाथ उठाना है, मुँह से ही बोलना है। तो ये नेगेटिव लोग जो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं और नेगेटिविटी है और कोई दिक्कतें हैं, तो यहाँ आपकी ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ना और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।